बहुत बड़े साइंटिस्ट से मिले दिल्ली में, एंड ही वर्क्स फॉर 14-15 hours in some research lab and at a very high position in Delhi. एंड एक्चुअली वो काउंसलिंग करते हैं और लोगों की। तो हम मेरे को लेकिन उनके चेहरे पर लगा कि थोड़ा सा बहुत खुशी नहीं है, यू नो, इट वाज मोर टुवर्ड्स लिटिल डिप्रेशन साइड। आई सेड आप थोड़ा टाइम निकालो, ऑफिस आते जाते समय थोड़ी देर आप मेडिटेशन सेंटर पे आओ, 10 मिनट बैठ कर फिर आप ऑफिस आ जाओ। फर्स्ट इमीडिएट आंसर, टाइम नहीं है। से 10 minutes टाइम, सिर्फ कभी भी मॉर्निंग इवनिंग। ही सेड 14 hours आई स्पेंड हियर इन दिस रिसर्च लैब। जो थोड़े से घंटे बचे वो परिवार के लिए, इन सब चीज़ों में अपने लिए टाइम निकालना नॉट पॉसिबल। ड्राइविंग टाइम दिल्ली में 2 hours 1 hour ईच वे, इस सब में सिस्टर अपने लिए नहीं टाइम निकल सकता है। तो प्रायोरिटी लिस्ट क्या बन गई? वर्क, फैमिली एंड सेल्फ। एंड क्योंकि वर्क एंड फैमिली इतना टाइम ले रही है कि हम सेल्फ तक तो पहुंचे ही नहीं। ये प्रायोरिटी लिस्ट ओनली वाज नॉट राइट। अब वर्क पे टेंशन है, तनाव है, तो जब सेकंड फेज पर आए फैमिली पर, तो सारा हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। शाम को हम अपना सारा तनाव घर पे लेकर आ गए, अपना ध्यान रखने का टाइम नहीं था। स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाती है हमें? इस लिस्ट को एक तब अपसाइड डाउन, सेल्फ, फैमिली एंड देन वर्क। जब सेल्फ से स्टार्ट हुआ तो बिगनिंग बिल्कुल सेल्फी से तो है, हम चलते हैं। एवरीथिंग एंड इसमें ये नहीं है कि सेल्फ को 14 घंटे देने हैं फिर। इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट प्रायोरिटी एंड अटेंशन। अगर ये सब गाड़ी है मेरी, तो सेल्फ स्टार्टर को, सेल्फ को तो कुछ दो ध्यान। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये अगर गाड़ी है लेकिन ड्राइवर यहाँ है, ड्राइवर पहले स्टार्ट करेगा हर चीज को, फिर गाड़ी उस तरह से चलेगी, फिर यात्रा उस हिसाब से होगी सारी। दिस इज वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट हैज टू बी वेरी क्लियर। अगर मैं ठीक, मैं इन कंट्रोल, फिर मेरे परिवार में रिश्ते अच्छे ऑटोमेटिकली। इसीलिए कहते हैं ना सेल्फ कंट्रोल। अब अगर परिवार में रिश्ते अच्छे, फिर जब मैं ऑफिस जाऊंगा तो मेरी पूरी एनर्जी लेवल कैसी होगी? अब फिर जब मैं घर से ऑफिस इस स्थिति में जाऊंगा तो मेरा ऑफिस में काम करने का तरीका भी एक डिफरेंट होगा। शाम को घर आऊंगा तो परिवार को भी अच्छी एनर्जी दूंगा। दिस होल बिकम्स अ साइकिल। अब जैसे हमने देखा, सपोज बच्चा 1 मिनट के लिए रोया, तो विड्रॉ फ्रॉम योर वर्क, फर्स्ट टेक केयर ऑफ द माइंड। दिस इज प्रायोरिटी लिस्ट कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। आज लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड यूज करते हैं, मेरे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी माई सेल्फ। रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द कितना सुंदर है, रिस्पॉन्स अबिलिटी। ओहो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाउ टू रिस्पॉन्ड right way is the ability to respond in the right way is responsibility. Beautiful. इसके बाद हमारी बाकी बातें आती हैं सारी। तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी या सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द राइट वे इन एवरी सिचुएशन। दिस इज माय फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अवेयरनेस से ही आएगा ना, जो हम बात शुरू से कर रहे थे। Absolutely. छोटे बच्चा, उसका बच्चा रो रहा है या नहीं, सर पे मटका, सारी चीज फाइनली आती है अवेयरनेस में भी। अब अवेयरनेस है, लेकिन अब प्रायोरिटी लिस्ट बना लेते हैं, क्योंकि जैसे आज लोग कहते हैं ना टाइम नहीं है, तो कौन सिखाते हैं हमें? प्रायोरिटी लिस्ट बना लो। आपको टाइम मैनेजमेंट करना है ना, प्रायोरिटी लिस्ट बना लो, प्रायोरिटी के वाइज करते जाओ। जीवन की प्रायोरिटी लिस्ट में स्व की स्थिति को नंबर 1 पे रख दो। अब हम जैसे सेंटर पर हैं या बड़ा हेडक्वार्टर है, कैंपस है, बड़े इवेंट्स हैं, कई बार लोग कहते हैं वो ये आश्रम में इनको क्या पता है, इनके पास क्या काम है करने के लिए। जितनी एक्टिविटी सेंटर पे होती है या हेडक्वार्टर पे होती है, वो किसी ऑफिस में नहीं होती। कौन इसे आश्रम कहता है? मैं देख के आया ना। हाँ। वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, नॉट ओनली वन यूनिवर्सिटी, कई सारी यूनिवर्सिटीज मिलाकर है ये, लाखों। राइट। अब आप देखो, मैंने जैसे देखा है बाहर चेन ऑफ स्कूल्स। हाँ, बाहर आप देखो कि एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करनी हो ना तो 6 महीना तैयारी चलती है। इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करनी है। हमारे पास माउंट आबू में हर वीक एक कॉन्फ्रेंस है। एवरी वीक 4 days इज अ कॉन्फ्रेंस, जिसमें लगभग 1000, कई बार 5000, और जो दूसरी एनुअल रिट्रीट्स होती है तो 20,000। 4 days वो रहते हैं।
फिर 3 days मिलते हैं, उनका जाना, साफ सफाई सब होना, एंड नेक्स्ट ग्रुप का आना, वो 3 days, एंड फिर नेक्स्ट 4 days वो कॉन्फ्रेंस. अब ये चल रहा है, इवेंट आफ्टर इवेंट आफ्टर इवेंट. छोटी बात नहीं है, ये छोटा काम नहीं है, बहुत काम है. लेकिन इसमें हमें जो मेडिटेशन क्या सिखाती है, सब कुछ करना है, सब कुछ करना है, और सुबह 4 बजे से रात के 11 बजे तक करना है. ऐसे भी नहीं कि ऑफिस 10 बजे पहुंचना है. हमारी दिनचर्या शुरू नहीं सुबह 4 बजे, काम खत्म होगा 10 साढ़े 10 बजे. सब कुछ करना है, लेकिन सब करते हुए अटेंशन, स्वस्थिति. ये नहीं होना चाहिए कि प्रोग्राम करने में आप इतने वो हो जाओ, ऑक्यूपाई हो जाओ कि आप गुस्सा भी कर दो, ईगो क्लैशेस भी आपके होने लगे, प्रॉब्लम भी आ जाए, तो उस प्रोग्राम का कोई फायदा नहीं है. परमात्मा एक बहुत सुंदर लाइन हमें देते हैं, जो सेवा करने से आपकी स्थिति डिस्टर्ब हो गई, वो सेवा करने का कोई फायदा नहीं है. पहले स्थिति पर ध्यान रखते हुए सेवा करें तो सफलता है. क्योंकि वाइब्रेशन, यू नो, टुडे व्हेन वी से सक्सेस ऑफ एनी इवेंट, एनी प्रोग्राम, हम कहते हैं स्टेज अच्छा था, हॉल अच्छा था, लोग टाइम पर आए, डेकोरेशन अच्छी थी, प्रोग्राम अच्छा पूरा हो गया, ऑडियंस बहुत अच्छी थी. परमात्मा प्रायोरिटी लिस्ट को बहुत क्लियर करता है. स्थिति अच्छी थी सबकी, वाइब्रेशन अच्छी क्रिएट हुई, तब सफलता है. थोड़े दिन पहले जब मैं माउंट आबू गया था देखने के लिए, वहाँ पर एक लड़का मिला, उसने मुझे सब कुछ घुमाया फिराया, सब जैसे मिठाई खिलाई, ये किया. तो मुझे उसने एक किस्सा सुनाया. कहने लगा कि दादी ने मुझे कहा कि हमारे गेस्ट आए हैं लंदन से, इनको घुमाओ फिरो और पूरा कुछ दिखाओ. तो बड़ी खुशी से मतलब दादी के पास गया, देखिए मैं उनको यहाँ घुमाया, ये किया वो किया, लंच खिलाए, इनको जाते जाते मिठाई पैक करके दी. आप प्लीज पूछ लीजिए उनको, बहुत खुश होके गए. मैं तो एयरपोर्ट तक छोड़ आया उनको. अच्छा, तो दादी का जवाब क्या था मालूम है? मैंने उनको ये नहीं कहा कि तू उनको खुश करो, तुम खुश होकर उनको ये सब दिखाओ. How beautiful. तुम खुश होकर, खुश रहते हुए, खुशी की स्थिति में ये सेवा करो. This is it, and this is the mantra of life. सब कुछ करो, सारा दिन करो और सारी जिम्मेवारियां उठाओ, लेकिन खुश रहकर करो. मतलब प्रायोरिटी लिस्ट स्थिति, फिर सारा काम. अब अगर कहीं भी अगर अंदर डिस्टर्बेंस हो रहा है, at the cost of something that is happening outside, I will first withdraw, take care of this and then do everything. ये सक्सेस है. आज अगर हम पूछे व्हाट इज सक्सेस, आप सफल हैं जीवन में, डू यू काउंट योरसेल्फ एज सक्सेसफुल, देन सक्सेसफुल इज द वन जिसकी मन की स्थिति शक्तिशाली, खुश और शांत है. स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल. जिसका अपना मन कंट्रोल में नहीं, उसको सक्सेसफुल कैसे कहेंगे? भले बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लाखों लोग काम कर रहे हैं, 5 गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, 4 देशों में बंगले हैं, मन अपने कंट्रोल में नहीं है और हम कहे आई एम वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ. सफलता की डेफिनेशन चेक करनी है. एंड विच जस्ट मीन्स कि ये सब कुछ अक्वायर करते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट पर अपने को नहीं रखा था. सबसे पहले मन की स्थिति को नहीं रखा. सारा दिन में हम हर मिनट में 25 से 30 थॉट्स क्रिएट करते हैं. 25 to 30 थॉट्स इन 1 मिनट, which means my 25 to 30 thoughts in 1 minute. Average means when we are in a normal state of mind. 70 भी सोच सकते हैं. About up to 45-50. अगर बहुत टेंशन है ना, एंजाइटी, बहुत एंजाइटी है किसी बात की, तो फिर इट कैन गो अप टू 45-50 थॉट्स. बियॉन्ड दैट जाएगा तो इट्स अ नर्वस ब्रेकडाउन, जो भी हो जाता है. 3600 थॉट्स. 3600 60 into. अच्छा, पर एक दिन में मैं 1 घंटा सोचा था. 24 घंटे तो पता नहीं कितने. एक दिन में, बिकॉज काउंटिंग के 6-7 घंटे हम सो रहे हैं, जिसके अंदर स्पीड बंद नहीं होगी लेकिन कम हो जाएगी, शायद कम हो जाएगी कंपेयर टू दिस 25 to 30. because 25 to 30 thoughts per minute is in the awake stage. ये जो awake waking stage है, 40 से ऊपर हो जाएगा when we are in the tension stage, anxiety. सो रहे हैं तो स्लो डाउन हो जाएगा. अगर ड्रीम स्टेज में है 17 to 20, उस तरह से. और डीप स्लीप में जाएंगे 8 to 10,
उस तरह, never becomes zero. वो एवरेज लेते हुए it will come to about 50 to 60,000 thoughts in a day. ये मेरी फैक्ट्री है. प्रोडक्शन 50 to 60,000 thoughts in a day. अब आप कहें should we be aware? नहीं, बट अगर समझो एक्चुअली इसको आप प्रोडक्शन कहें तो 50-60 हजार समझो आप गारमेंट्स बनाएं, उसमें से काम के थोड़े से निकले, बाकी का सारा रद्दी में फेंकना तो पड़े कैसा बिजनेस में तो आउट ही हो जाएंगे बिजनेस, घर गांव वापस जाना पड़ेगा. तो हो रहा है ना, इतना बड़ा बिजनेस हाउस है, इतनी प्रोडक्शन है, लेकिन यूजफुल कितने हैं और रिजेक्ट कितने हो रहे हैं सारे दिन में, वेस्ट में कितने जा रहे हैं. तो बैंकरप्सी हो गई ना, कहेंगे दिवाला निकल गया इसका, खुशी नहीं, तो वेस्ट की दुकान लगानी पड़ेगी. दिस इज अवेयरनेस. मैं मालिक हूँ, ये मेरी रचना है, ये मेरी रचना है, ये मेरी क्रिएशन है. आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस इंडस्ट्री. आपकी जो बात आपने कहा ना कि मैं मालिक हूँ और मेरी ये रचना है, right. तो मेरी माँ हमेशा मुझे बचपन में कहती थी, बेटा यहाँ से लेके पाँव तक ये तेरा जगत है और ये तेरा मन है ना, तो मन जीते पुत्र जग जीते. ब्यूटीफुल. तो मतलब तू मन को जीतेगा तो इस सारे जगत को, फिर बाकी के दूसरे, फिर ये जगत को, हाँ बाकी भी तो जगत ही है. आपका परिवार आपका जगत है, हाँ, आपका ऑफिस, आपका स्टाफ आपका जगत है, हमारे रिश्तेदार, सब कुछ जगत मीन्स आपकी दुनिया. हाँ. आप, लेकिन अब ये जो आपने लाइन बताई, हम सबने सुनी है ना बचपन से कि मन जीते जगत जीत, लेकिन करने के टाइम हम कहते हैं जग को जीत लें तो मन को जीत लेंगे, कि अगर जग मेरे हिसाब से चले तो मन बड़ा खुश रहेगा. मन जीते जग जीते. इक्वेशन रॉन्ग हो गई ना, उल्टा ही हो गया ना. इक्वेशन ही उल्टी हो गई. नॉर्थ को स्टार्ट कर रहे हैं साउथ पे. अगर इक्वेशन रॉन्ग हुई, पूरा मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन ही बना दी. इक्वेशन थी मन जीते जगत जीत, हमने कहा जग मेरे कंट्रोल में हो, जग को जीत लूं तो मन खुश हो जाएगा. जब इक्वेशन फर्स्ट लाइन रॉन्ग, अब उसके बाद आप कितने भी पेपर्स ले ले ना, कई बार एग्जाम में हम क्या करते थे, फर्स्ट लाइन इक्वेशन रॉन्ग है, उसके बाद 10 पन्ने भर दिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और हमें लगा कि हमने बहुत अच्छा पेपर दिया है, क्योंकि आई टुक 10 more papers to answer that whole question. टीचर देखेगा भी नहीं ना वो 10 पेजेस को. फर्स्ट लाइन जब राइट नहीं तो सोल्यूशन आ ही नहीं सकता. आज हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ना जीवन में, वर्कशॉप्स भी कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, काउंसलिंग, एवरीथिंग, एफर्ट, अटेंशन, सब कुछ, लेकिन फर्स्ट लाइन रॉन्ग तो कितने भी पन्ने भर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी टाइम और एनर्जी लगा दें उसके ऊपर, सोल्यूशन वो नहीं मिलेगा जो चाहिए. तो ये मंत्र पकड़ लेते हैं कि मन की स्थिति, जो मन मेरा है, उसको हम फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हुए, उस बच्चे का प्यार से ध्यान रखते हुए, थोड़ा चंचल है तो भी कोई बात नहीं, अपना है. एक चीज और समझ में आई आज इस उम्र में कि मन को कैसे जीतना है. मार के, डांट के, कोस के, अपने आप को गाली दे के नहीं चलेगा. जैसे आपने कहा ना, बच्चे को कैसे जीतते हैं? प्यार से, आजा बेटा चॉकलेट खा, आजा बेटा म्यूजिक सुन, ध्यान बटाते. मतलब ये बहुत अच्छा एक गेम बन गया है. और आज अभी मैं इतने एपिसोड से कह रही थी कि ये गेम है. So you said, how can you call this all a game? मैं तो वॉर लेके बैठा था. Now you've called it a game. इस गेम को मैं वॉर लेके बैठा था, अगेंस्ट फाइटिंग विद माय माइंड. Now it's fun. It's fun. Now it's a puzzle. Like सुडोकू में जैसे करते वो. Now enjoy the game. Now enjoy the. अब challenges आएंगे. लेकिन जब मैं सुडोकू में एक मिस्टेक करता हूँ ना, मैं पेंसिल से खेलता हूँ, तो फिर से वो रब कर लेता हूँ, फिर स्ट्राइक करता हूँ. यहाँ भी कर सकते हैं. होगी गलती, ठीक है, फाइन, फिर करेंगे. As long as the first equation is right, प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, just take care फर्स्ट इक्वेशन ना गलत हो. फर्स्ट इक्वेशन राइट, आज नहीं तो कल, चाहे थोड़ी मेहनत ज्यादा भी लगे, सोल्यूशन मिल जाएगा. एंड विच इज हैप्पीनेस, दैट इज बीइंग ब्लिस. हमें खुश रहना है. कुछ होमवर्क दे दीजिए आप अगले आपने इतना सारा होमवर्क ले लिया अब कि सेल्फ अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रायोरिटी लिस्ट में फर्स्ट, कितना भी काम बाहर करें, प्रायोरिटी स्वस्थिति.